फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी का 30 सितंबर 2022 को शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन। दिसंबर 2021 जून 2022 जो मर्ज साइकिल थी उसमें ये लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है हिंदी का। 2021 का जो पेपर था उसको भी मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाया था और आप लोगों ने बहुत अच्छे उसमें रिस्पॉन्स दिए थे। तो गाइस, ऐसे ही उम्मीद करते हैं कि इस बार भी आप बहुत अच्छे से लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर को। 30 सितंबर 2020 शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन पेपर हिंदी सब्जेक्ट। जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए जल्दी से वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब करेगा चैनल को। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कौन सी आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सी आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? सही आंसर है अरबी। अरबी शामी भाषा के अंतर्गत आती है, शामी भाषा परिवार में। यानी शामी भाषा में क्या क्या चीजें आती हैं? इब्रानी, अरबी, हबशी भाषाएं आती हैं, जबकि संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, मराठी, पंजाबी, यूनानी, लैटिन और प्राकृत भाषा किस में आती हैं? आर्य भाषा में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा गया एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 2 था कि शीतला माँ के नाराज होने के भय से लाग बच्चों को चेचक का टीका तक नहीं लगवाते थे। ये प्रसंग किस उपन्यास में वर्णित है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1, देवरानी जेठानी की कहानी। बाकी ये जो इसका एक्सप्लेनेशन है आप लोगों को ये पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, तो आप लोग उसमें से अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ऋतु बसंत का सुप्रभात था। यहाँ पर एक साहित्य जगत में कहा गया विचार है, नागार्जुन के विचारों को साहित्य जगत में क्या कहा गया? एक पूरी की पूरी यहाँ पर पंक्तियां कही गई हैं, तो एक बार पढ़ लीजिए इसको। ऑप्शन है जीवनानुभव, अनुभाव, समाज बोध, कवि प्रसिद्धि और अपवाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऋतु बसंत का सुप्रभात। बंद हुआ क्रंदन उपयुक्त पंक्तियों में चकवा चकवी के बारे में व्यक्त नागार्जुन के विचार को साहित्य जगत में कवि प्रसिद्धि कहा जाता है। जो पंक्तियां ली गई हैं वो बादल को घिरते देखा जो कविता है नागार्जुन की, उनके द्वारा ली गई है। ये कविता युगधारा काव्य संग्रह से संकलित है। नागार्जुन प्रगतिवादी कवि हैं जिनके द्वारा रचित काव्य संग्रह निम्न है। कौन से हैं? युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराइयां के भस्मांक को तुमने कहा था। साथ ही इसका ईयर लिखा है और ईयर का मतलब है कि आपको वहां पे पूछा जा सकता है कि कौन सी रचना कब आई थी। क्वेश्चन नंबर 4, टी.एस. इलियट की आलोचना की विशेषता में क्या चीज शामिल है? और सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, ए और सी। यानी कविता आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन है और कवि काव्य का माध्यम भर है। इलियट द्वारा जो रचित रचनाएं हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप सभी लोग इस चीज का स्क्रीनशॉट लेंगे। द सीक्रेट वुड, सिलेक्टेड एसेस, एसेस एसेंट एंड मॉडर्न, होमेज टू जॉन ड्राइडन और एलिजाबेथन एसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, परिंदे कहानी जो है उसके पात्र कौन है? इस प्रश्न को आयोग ने हटा दिया, ऑप्शन को हटा दिया। यहाँ पर फिर भी जो एक्सप्लेनेशन है उसको आप पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि जिससे कि ये चीजें आपके पास बनी रहें। डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट, लतिका, तीनों ही परिंदा कहानी के पात्र हैं। परिंदे कहानी के लेखक निर्मल वर्मा है। निर्मल वर्मा को स्मृति का कहानीकार भी माना जाता है। परिंदे नाम से इनका कहानी संग्रह है जिसमें 7 कहानियां संकलित हैं। अंधेर में, तीसरा गवाह, डायरी का खेल, माया का मर्म, पिक्चर पोस्टकार्ड, सितंबर की एक शाम, परिंदे। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 6, तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिलबर बयां क्या करूं। ये जो गीत है किस कहानी में प्रयुक्त है? ऑप्शन नंबर डी, तीसरी कसम में। तीसरी कसम जो कहानी है उसमें प्रयुक्त है और इसके लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं हीरामन, हीराभाई, दुन्नीराम, पलटदास, लाल मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके का मैचिंग का क्वेश्चन आया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मित्रता बड़ा अनमोल रतन है, कब इसे तोल सकता है धन।
रामधारी सिंह दिनकर। इस देश को है दीनबंधु किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर 1 मैथिली शरण गुप्त। शीतल ज्वाला जलती है जयशंकर प्रसाद। नाश भी हूं मैं अनंत विकास का क्रम भी महादेवी वर्मा। सबके साथ सबके एक्सप्लेनेशन है, बस आपने करना क्या है, स्क्रीनशॉट लेते चलना है। अगला क्वेश्चन, तीसरी कसम जो कहानी के पात्र हैं वो कौन कौन से हैं? अभी बताया भी था, देख सकते हैं, दूसरी बार फिर से यही क्वेश्चन आया है। ऑप्शन नंबर डी, सी और डी, यानी धुनीराम और पलट दास। इस कहानी का प्रकाशन कब हुआ? 1956 में। रेणु द्वारा रचित प्रमुख कहानियां कौन सी हैं? पंचलाइट, संवदिया, रसप्रिया, ठेस, लालपन की बेगम। वंशीधर किस कहानी का प्रमुख पात्र है? क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन नंबर बी, दुलाई वाली। दुलाई वाली कहानी के जो लेखक हैं राजेंद्र बाला घोष हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का जो सही क्रम है वो क्या है? यहां से इस क्वेश्चन को भी आयोग ने हटा दिया है, विड्रॉ कर दिया है, क्योंकि कोई भी विकल्प सही नहीं है। क्या आंसर होगा? झूठा सच 1958 से 60 के बीच में आई, आपका बंटी 1971, धरती धन्ना अपना 1972, मैया दास की माड़ी 1988। यानी यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं थे। सही कौन से हैं? ये ईयर सही हैं और इसी के अकॉर्डिंग ही आपको कालक्रम लगाना था। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाशन वर्ग की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का जो सही क्रम है वो कौन सा है? यानी कौन सा नाटक पहले आया? बकरी, कबीरा, खड़ा बाजार में, माधा कैक्टस, कोणार्क। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है ऐसे क्वेश्चंस में कि अगर आपको ईयर पता है, अगर आपको दो के भी क्लियरली आपको प्रकाशन वर्ष पता है तो हम आंसर कर लेंगे। कोणार्क 1951, मादा कैक्टस 1959, बकरी 1974, कबीरा खड़ा बाजार में 1981, यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन और कारण वाला ये क्वेश्चन है कि आज की विषम संकटपूर्ण स्थिति में व्यक्ति अपनी असहायता और अकेलेपन में निर्णय नहीं ले पाता, और ले भी पाता है तो उसकी परिणति अर्थहीनता में होती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि आधुनिक काल में मशीनीकरण के वर्चस्व के कारण व्यक्ति की पहचान खो गई है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, साकाव्य घटनानुकूल शब्दोपस्थिति किसका है? ऑप्शन नंबर सी, जगन्नाथ। वामन ने कौन से काव्य लक्षण को बताया? कुंतक ने किसको बताया? रुद्रट ने किसको बताया? ये एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं है कि सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर इनसे बाकी के क्वेश्चंस के ऑप्शंस भी पूछ लिए जाए तो आपको उनका भी पता होना चाहिए, जिससे आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 14, आंसर करिए इस क्वेश्चन का। पद्माकर भट्ट के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी का जो विचार है वो क्या है? 30 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, अगर ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो आप क्या आंसर देंगे? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, ए और सी। पद्माकर भट्ट के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी का विचार है, ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ, क्योंकि पद्माकर की रमणीयता ही सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। क्वेश्चन नंबर 15, ये कथन किस आलोचक का है? एक कथन दिया है और पूछा गया है किसका है? आषाढ़ का एक दिन। ऑप्शन नंबर बी, बच्चन सिंह जी का है। ठीक है। उनके द्वारा और कौन कौन सी कृतियां थी? हिंदी नाटक बिहारी का नया मूल्यांकन, आलोचक आलोचना, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक हिंदी आलोचना, बीज शब्द इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 60, कोमल कपोल पाली में सीधी सादी स्मित रेखा जानेगा वही कुटिलता जिसने भौ में बल देखा। उपर्युक्त छंद संबंधित जो सही तथ्य है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी, यानी सी और डी, भौहों की कुटिलता से अनुराग सूचित हो रहा है। यह अनुराग गालों पर फैली मुस्कान से व्यक्त हो रहा है। अगला क्वेश्चन, फिर विकल है प्राण मेरे गीत की निहितार्थ क्या है?
ऑप्शन नंबर 1 बी और डी। बी और डी यानी अपनी सीमित दुनिया के घेरे को तोड़कर स्त्री अनदेखी अनजानी दुनिया को देखना चाहती है। स्त्री ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और वे आगे बढ़ने के लिए व्यग्र है। महादेवी वर्मा छायावाद युग की लेखिका है और उनकी कविता निहार, रश्मि, नीरजा, सांदे गीत, अग्निरेखा, दीपशिखा, सप्तपर्णा आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 18, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन नंबर बी श्रीचंद। वीडियो को पॉज करके आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेने हैं क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के, क्योंकि मान लीजिए इनसे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आता है तो अगर आपने एक्सप्लेनेशन पढ़ा हुआ है तो आप आराम से आंसर कर लेंगे। संस्मरण की पुस्तकें हैं। संस्मरण की पुस्तकें कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर सी, ए और सी। नंगा तलाई का गांव, अच्छे दिन पाछे गए। अब यहाँ पर सबकी कृतियों के ईयर भी लिखे हैं, तो क्या होता है कभी कभी कृतियों के ईयर भी पूछे जाते हैं, तो आप सब यहाँ पर इसको एक बारी पॉज कर लीजिए। देखिए चैनल पे जब आप वीडियो देखते हैं ये आपकी अथॉरिटी होती है, आपके ऊपर होता है कि आप वीडियो को कहाँ पर पॉज करके उसको पूरा देखना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर पॉज करिए, क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर को अच्छे से पढ़िए, देन फिर आगे कंटिन्यू करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रामचरितमानस, आंसर करते चलिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 20 मान लो दोबारा रिपीट हो जाए, आप क्या आंसर करेंगे? रामचरितमानस के अंत में कही गई तुलसीदास की कौन सी बातें सही हैं? ए, बी, सी, डी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और डी। मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं है, इसलिए हे राम मेरी भव बाधा को दूर करो। जिस तरह कामी को स्त्री, लोभी को धन प्रिय, उसी तरह हे राम तुम हमेशा मुझे प्रिय लगो। तुलसीदास ने रामचरित में ये बात कही। उनके द्वारा 7 कांड लिखे गए, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। निम्न में से कौन सा निबंधकार द्विवेदी युग का नहीं है? तो सही आंसर है कुबेर नाथ राय। कौन है ये? शुक्लोत्तर युग के ललित निबंधकार हैं कुबेर नाथ राय, जबकि माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र, अध्यापक पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। क्वेश्चन नंबर 22, संलक्ष्य क्रम ध्वनि के जो भेद हैं वो कौन से हैं? देख सकते हैं कि कितने लेंथ में क्वेश्चन आता है। ऑप्शन नंबर डी, बी और सी, यानी वस्तु ध्वनि और वर्णगत ध्वनि। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से जो सही अनुक्रम है उसको बताना है, यानी जो बुक पहले पब्लिश हुई है उसको पहले लगना है और उसके बाद वाले को बाद में। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। कैसे? नीलम देश की राज्य कन्या 1933 में आई, रचनाकार है जैनिन। पिंजरा 1954 में आई, उपेंद्र नाथ द्वारा लिखी गई। जयदोल 1951 अज्ञे द्वारा लिखी गई। अग्निखोर 1973 फणेश्वर नाथ द्वारा लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 24, विभ्रम और यथार्थ के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर डी, कार्डवेल। ये एक मार्क्सवादी लेखक है। क्वेश्चन नंबर 25, आंसर करिए इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर करिए। जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। आई नो कि आप लोगों को दिख रहा होगा, आराम से देख सकते हो। विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान जयशंकर प्रसाद का है। मिलन के पल केवल 2, ऑप्शन नंबर 3 सुमित्रा नंदन पंत। दिन 12 वर्षों में घोड़े के भी सूने गए फिरते, ऑप्शन नंबर 2 मैथिली शरण गुप्त। और तोड़ दो ये 36 मैं भी देख लूं उसे और क्या है, उस और क्या है, महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, एक और द्रोणाचार्य में द्रोणाचार्य के कथन हैं। ऑप्शन नंबर 1 ए और बी, उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई और राज्य की अन्न की दास्ता ने मेरा विवेक खरीदा। एक और द्रोणाचार्य नाटक के लेखक कौन है? शंकर शेष हैं।
ये एक नाटक है और उसके जो लेखक कौन है, शंकर शेष। क्वेश्चन नंबर 27, विसोबा खेचर या खेचरनाथ निम्नलिखित में से किसके गुरु थे? ऑप्शन नंबर सी, नामदेव के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, फिर से अभिकथन वाला क्वेश्चन है कि स्त्री पुरुष में अधिकारों की समानता संभव नहीं है क्योंकि स्त्री पुरुष की जैविक संरचना में भिन्नता है। सही आंसर डी, यानी पहला जो है कि अधिकारों में समानता संभव नहीं है। आज के टाइम में क्या हो रहा है कि स्त्री पुरुष दोनों को ही इक्वल राइट मिल रहे हैं, है ना। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ संभव नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत होता है। जबकि दूसरा, क्योंकि जैविक संरचना में अंतर तो है ही है, तो दूसरा सही है और जो पहला है वो गलत है। तो जितने भी असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं, इनको अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से अच्छे से पढ़ के सॉल्व करना है। ब्रज भाषा पद का संग्रह सभा विलास किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर बी, लल्लू लाल की। लल्लू लाल जी कृत राजनीति, माधव विलास, लाल चंद्रिका ब्रज भाषा गद्य में है और शेष रचनाएं खड़ी बोली में है। उनकी रचनाएं हैं सिंहासन बत्तीसी 1801 में आई, बेताल पच्चीसी 1801, शकुंतला नाटक 1810, माधो नल 1801, प्रेम सागर ब्रज भाषा व्याकरण 1811 में। कौन सी भारतेंदु की अनुदिन रचना नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, सती प्रताप। मौलिक रचनाएं, भारतेंदु जी की मौलिक अनुदित नाटकों की संख्या कितनी है? 17 है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। सती प्रताप भारतेंदु जी ने नहीं लिखी है। मौलिक रचना भारतेंदु जी की वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, विषस्य विष मौसदम, प्रेम जोगनी, ईयर 22 लिखिएगा, चंद्रावली 12, दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी। अनुदित रचनाएं कौन सी हैं? रत्नावली, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिशन और भारत जननी। मैचिंग में भी ये पूछा जा सकता है ईयर वाइज। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर करिए। जिसको भी इस क्वेश्चन का सही आंसर आता है जल्दी से बताएंगे। शेखर एक जीवनी उपन्यास की विशेषता इसमें से कौन सी है? हिंदी का ये पेपर जो यूजीसी नेट 30 सितंबर को शिफ्ट 1 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी बी और डी। इसका कोई भी पात्र असामान्य मानसिकता से ग्रस्त नहीं है और शेखर एक अजन्मा विरोधी विद्रोही पात्र है जिसके मन के विकास का अध्ययन लेखक का अभिप्रेत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नहीं है? जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करिए। किसान, विकट भट्ट, केशव की कथा या राष्ट्र भारती। ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्र भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। राष्ट्र भारती के लेखक श्री कृष्ण सरल हैं, जबकि किसान, विकट भट्ट, केशव की कथा, रंग में भंग, जयद्रथ वध, गुरुकुल, साकेत, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं। मैथिली शरण गुप्त जी को कौटुंबिक कवि मात्र भी कहा गया है। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है, कौटुंबिक कवि मात्र किसको कहा गया? कौटुंबिक कवि मात्र किसको कहा गया? जल्दी से इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए सब लोग, ठीक है। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि भी दी। क्वेश्चन नंबर 33, सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या है ऑप्शन नंबर सी? मालती किसके द्वारा रचित है? ग्रेगिन के द्वारा। वजीरा सिंह का, उसने कहा था बुद्धगुप्त, आकाशदीप, लाल मोहर, तीसरी कसम। क्वेश्चन नंबर 34, आंसर करना शुरू करिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। पॉज कर लीजिए वहीं पर वीडियो को और फिर आप आंसर करिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, ए और डी। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए और डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 35, इस पहेली का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? गोरी सुंदर पातली केसर काले रंग, 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग, अरहर उड़द मूंग और मसूर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है अरहर। क्या है? अरहर के पेड़ बीज का बहुत ही मनोरम चित्रण अपने शब्दों के माध्यम से किया है। 11 महीनों को 11 देवर के रूप में चित्रित किया, क्योंकि अरहर की फसल वार्षिक होती हो जो गर्मियों अर्थात जेठ माह में ही काटी जाती है। क्वेश्चन नंबर 36 आंसर करना शुरू करिए। सूची को सुमेलित कीजिए। शकुन, सौदागर सिंह, महामाया, राम बोला, पार्वती बंटी, हलीमा, अघोर भैरव। क्या होगा इस मैचिंग का सही आंसर? मान लीजिए इसमें से कोई मैचिंग रिपीट हो गई तो आपका क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, यानी कि शकुन, बंटी, महामाया, घोर भैरव, पार्वती, राम बोला, हलीमा, सौदागर सिंह। क्वेश्चन नंबर 37 प्रैक्टिस के तौर पर भी सॉल्व करते जाइए। निम्नलिखित में जो अज्ञेय है उसकी रचना कौन सी है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी ए और सी आंगन के पार द्वार, और ऑप्शन नंबर सी नदी पर बांक की छाया। ये पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट लेंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 38 असर्शन नीचे से दिया हुआ देख सकते हैं। अस्तित्ववाद व्यक्ति को अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी मानता है। कारण क्या है कि अस्तित्ववाद व्यक्ति के अस्तित्व को किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं मानता। बिल्कुल सही बात है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्वेश्चन नंबर 39 तद्दोषो शब्दार्थो, ये उक्ति किस आचार्य की है? सही आंसर है मम्मट की। भामा की उक्ति कौन सी है? भोजराज की उक्ति कौन सी है? इसको आपको अपने पास नोट डाउन करना है, तुरंत स्क्रीनशॉट लेते चलिए। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित जो कहानी है वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी उसने कहा था। इस कहानी के जो लेखक हैं वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन नंबर 41 जात ले जात टके सेर जात, इस संवाद का व्यंग्यार्थ क्या है? सेटिंग पे जाके जिसको लगे कि ज्यादा स्पीड में क्लास चल रही है स्पीड कम कर लीजिए, जिसको लगता है धीरे चल रही है उसको बढ़ा लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 जात ले जात टके सेर जात, इस व्यंग्यार्थ में यहाँ नगण्य साधारण विशिष्ट असाधारण सब एक ही भाव बिक रहे हैं। अंधेर नगरी नाटक के लेखक भारतेंदु हरीशर हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने पूर्वजों का चित्रण आत्मकथा के किस खंड में किया? ऑप्शन नंबर डी क्या भूलूं क्या याद करूं। पहले खंड में क्या था? क्या भूलूं क्या याद करूं। दूसरे में नीड़ का निर्माण, तृतीय खंड बसेरे से दूर, और चतुर्थ खंड में दश द्वार से सोपान तक। क्वेश्चन नंबर 43 फिर से एक मैचिंग है आपके सामने और सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। इन मैचिंग में अगर दोबारा फिर से पूछा जाए तो आप लोगों को याद होना चाहिए शरद चंद्र आवारा मसीहा, शिवरानी देवी प्रेमचंद्र घर में, राम वृक्ष बेनीपुरी, गेहूं और गुलाब, और हरिवंश राय बच्चन की कौन सी है? नीड़ का निर्माण। फिर स्वच्छंद वृत्ति वालों की संवेदना अनेक प्रकार की हो सकती है, पर मध्यकाल की इन स्वच्छंदकर्ताओं की संवेदना केवल प्रेम की संवेदना थी। ये प्रेम के पीर के पक्षी थे। ऑप्शन नंबर बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। किसके द्वारा ये संवेदना कही गई थी? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला क्वेश्चन ये पढ़ लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे इसका चाहो तो आप लोग, कि विश्वनाथ प्रसाद जी की जो कृतियां हैं कौन कौन सी हैं। क्वेश्चन नंबर 45 प्रकाशन के अनुसार ग्रंथों का जो सही क्रम है वो है ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है पैरों में पंख बांधकर राम वृक्ष बेनीपुरी 1952, चीड़ों पर चांदनी 1964 में निर्मल वर्मा, नए चीन में 10 दिन 1966 गिरधर राठी, आंखों देखा पाकिस्तान 2006 ईस्वी कमलेश्वर।
आपका बंटी उपन्यास में वर्णित है क्या चीज? ऑप्शन नंबर 1 बी और सी, यानी बालक में असुरक्षा की भावना और मातृ प्रेम की लालसा। इसकी जो लेखिका है वो है मन्नू भंडारी। इस उपन्यास में एक बच्चे की निगाहों से घायल होती संवेदनाओं का बेहद मार्मिक चित्रण किया है, जिसमें मध्यम वर्गीय परिवार में संबंध विच्छेद की स्थिति एक बच्चे की दुनिया का भयावह दुस्वप्न बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 47, द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन नंबर बी माधवाचार्य। श्री संप्रदाय प्रवर्तक रामानुजाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद के रुद्र संप्रदाय के वल्लभाचार्य प्रवर्तक, दर्शन शुद्धाद्वैतवाद रामावत संप्रदाय के रामानंद जी, और दर्शन कौन सा था? विशिष्ट द्वैतवाद। क्वेश्चन नंबर 48, विदुर, गांधारी, अश्वत्थामा और संजय। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका। क्योंकि टाइम कम है इस वजह से जल्दी जल्दी आप लोगों को क्वेश्चंस दिखा देंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका, विदुर हृदय तुम्हारा पत्थर का है, गांधारी कहा है। गांधारी ने कहा है पत्थर की खानों से मणियां निकलती हैं, बाधा मत डालो। अश्वत्थामा ने कहा मैंने प्रतिशोध ले लिया है, दुष्ट युद्ध से पिता की पाप की हत्या। संजय, अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा ही होना है? 49 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से जो तत्सम शब्द है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी पंख। तद्भव, तत्सम, आग को कहते हैं अग्नि, बयार को कहते हैं वाद, पंख को कहते हैं पक्ष। फिर एक यहाँ पर फिर से मैचिंग है, शिव कुमार मिश्र, रामचंद्र तिवारी, रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, और उससे संबंधित दूसरी सूची से मिलान करना है। तो सीधे चलते हैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन पे। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना रामविलास शर्मा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना का अर्थ रामस्वरूप चतुर्वेदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना कोश रामचंद्र तिवारी। हिंदी आलोचना की परंपरा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल शिव कुमार मिश्र से इसको मेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 51, धनी कौन होता है? उपयुक्त संवाद गोदान में किन पात्रों के मध्य हुआ है? एक यहाँ पर संवाद कहा गया है और पूछा गया है किन पात्रों के मध्य हुआ है, तो सही आंसर है बी गोविंदी और मेहता। मुंशी प्रेमचंद्र जी के आपसे उपन्यास भी पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से हैं? देवस्थान, गोदान, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेम आश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, निर्मला, मंगलसूत्र। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी मैचिंग में इसी तरीके की आ रही है, जहाँ पर ईयर वाइज पब्लिकेशन का ईयर पूछा जाता है, तो आपको ईयर भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 52, नंददास के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी के जो विचार हैं वो क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए कि क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। बताएंगे आपको इसकी नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पर हमने आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं शिफ्ट 1 के। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बाकी के 50 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। किसको मिलेगी ये पीडीएफ? जो भी चैनल को जो है ज्वाइन करेगा, चैनल का मेंबर बनेगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप पहले मेंबरशिप ले चुके हैं तो आपको अपने साथ किसी भी दो को सब्सक्राइब करवाना होगा या दो लोगों को ज्वाइन करवाना होगा। ठीक है, तो आपको ये पूरी पीडीएफ, कंप्लीट पीडीएफ फ्री मिलेगी। कोई आपको चार्जेस अलग से नहीं देने हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, आपने चैनल को ज्वाइन किया हुआ है, तो आपको क्या करना है, दो लोगों को और आपको ज्वाइन करवाना है, डेट्स इट। बाकी ये पीडीएफ जैसे ही आप स्क्रीनशॉट जो मेरे को सेंड करोगे कि आपके थ्रू कितने लोगों ने चैनल को ज्वाइन किया है, मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और अगर चाहिए इसका नेक्स्ट पार्ट तो जल्दी से कमेंट में यस जरूर टाइप करें।